रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अगर आप कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो ये गुलाब जामुन की रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही कम समय में और दो तरीके के गुलाब जामुन बन के तैयार हो जाती है। ये गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही दानेदार है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले तो हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। गुलाब जामुन की चाशनी हल्की चिपचिपी होती है, इसलिए जिस भी बर्तन से जितना आप चीनी नापे हो उसी बर्तन से उतना पानी ले लेना है। अब गैस के मीडियम फ्लेम पर चाशनी बनने के लिए हम रख देते हैं। जब तक चाशनी बन के तैयार होगी, इधर हम गुलाब जामुन का डो भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम 250 ग्राम खोया लिए हैं। खोया बहुत सॉफ्ट है तो हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब खोया को हमें मसलते हुए एकदम से सॉफ्ट तैयार कर लेना है। ये गुलाब जामुन थोड़ा सा हम जल्दबाजी में बना रहे हैं। आप बनाइएगा तो एक नाप से बनाइएगा, इससे आपका गुलाब जामुन बहुत ही परफेक्ट बनेगा। खोया के गुलाब जामुन के लिए जो परफेक्ट नाप है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। अब बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर देखें। खोया को मसलते हुए हम सॉफ्ट तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे 100 ग्राम करीब हम खोया अलग कर रहे हैं और 150 ग्राम खोया यहाँ पे है। 150 ग्राम पनीर ले लेते हैं और 2 चम्मच मैदा। अब इन सभी चीज़ों को हमें मसलते हुए एकदम से सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। अगर आप गुलाब जामुन पहली बार बना रहे हो या फिर ये सोच रहे हो कि हमसे गुलाब जामुन परफेक्ट तरीके से बने, तो 150 ग्राम खोया में 50 ग्राम पनीर और 1 चम्मच मैदे का यूज करें। इससे आपका गुलाब जामुन किधर से भी ख़राब नहीं होगा, एकदम परफेक्ट तरीके से उतरेगा। पर यहाँ पे हम थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं और हम लोग की आदत है तो बहुत ज़्यादा 19-20 होता नहीं है। गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। अब हमें डो को एकदम से सॉफ्ट तैयार कर लेना है। ऐसे हथेली से मसलेंगे तो जो पनीर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। मैदा तो सॉफ्ट होता ही है और जो खोया है उसे ऑलरेडी हम सॉफ्ट कर लिए हैं। बस पनीर है उसे ही सॉफ्ट तैयार करना है। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये जो गुलाब जामुन का डो है एकदम से हम सॉफ्ट तैयार कर लिए हैं। अब चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी जैसा हमें चाहिए हो गया है। अब गैस को बंद कर देंगे। 8-10 बूंद नींबू का रस और यहाँ पे हम केवड़ा जल डाल रहे हैं। आप चाहें तो केवड़ा जल के जगह पे छोटी इलायची पाउडर, केसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जामुन की चाशनी वैसे बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। जिस भी बर्तन से जितना आप चीनी ले रहे हैं उतना ही पानी का यूज करें। चीनी गल गई समझिए आपकी गुलाब जामुन की चाशनी भी बन के तैयार हो गई। थोड़ा सा हम गुलाब जामुन की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे बारीक कटा हुआ किशमिश लिए हैं और ये जो खोया अलग किए थे इसमें से थोड़ा सा ले लेते हैं और फूड कलर, जो भी आपको फूड कलर पसंद हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें फ्लेवर के लिए हम छोटी इलायची पाउडर का यूज कर रहे हैं। अगर आप नहीं डालते हैं तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो चाशनी है ऑलरेडी हम केवड़ा जल डाले हैं। अगर चाशनी में आप कोई भी फ्लेवर का यूज कर रहे हैं तो इसमें इलायची वगैरह डालने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर भी अगर आपका मन करे तो डाल सकते हैं। यहाँ पे अंदर फिलिंग के लिए हम कर रहे हैं तो इसीलिए छोटी इलायची पाउडर इसमें डाले हैं। जो गुलाब जामुन का डो हम तैयार किए हैं उसमें नहीं डाले हैं। अब ऐसे ही छोटे छोटे बॉल हमें तैयार कर लेना है। अब ये जो डो है इसे हमें 2 भागों में कर लेना है, क्योंकि हम 2 तरीके की गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप जो गुलाब जामुन बनाएं वो एक बराबर बने, तो आप चाहें तो किसी चीज़ से नाप के उसके बाद से गुलाब जामुन का बेस तैयार करें। पर हम एक अंदाज से ही गुलाब जामुन तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे ही देखिए हम अंदाज से लिए हैं। अब ये जो गुलाब जामुन हम तैयार कर रहे हैं ये फिलिंग वाली गुलाब जामुन है। यहाँ पे गुलाब जामुन में हम फिलिंग कुछ ज़्यादा ही डाले हैं और ऊपर का जो बेस है वो पतला है। बहुत लोग जो गुलाब जामुन में अंदर फिलिंग करते हैं 1 किशमिश डालते हैं या फिर 1 चुटकी बारीक कटी हुई किशमिश डाल देते हैं। पर ये थोड़ा सा हम अलग बनाए हैं और ये दूसरे तरीके का हम गुलाब जामुन तैयार करेंगे। ये सिंपल ही रखेंगे पर ये थोड़ा सा अलग रखेंगे, क्योंकि हम 2 तरीके की गुलाब जामुन बना रहे हैं तो 2 तरीके का हम बेस भी तैयार करेंगे। अब ऐसे ही हमें करके तैयार कर लेना है
और जो तेल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए। उसके बाद से ही हम गुलाब जामुन को तेल में डालेंगे और एक बराबर आंच पे हमें बराबर पलटते हुए तल लेना है। थोड़ा सा 19-20 होता है तो कलर चेंज हो जाता है, कोई बात नहीं, पर अगर चाहते हैं कि गुलाब जामुन का कलर एक बराबर हो तो थोड़ा सा उलट पलट करने में ध्यान देना होता है, तभी गुलाब जामुन का कलर एक बराबर आता है। जैसा हमें गुलाब जामुन का कलर पसंद है उस हिसाब से गुलाब जामुन हो गया है। अब छान के निकाल देते हैं और ये जो फिलिंग वाली गुलाब जामुन हम बनाए हैं इसे भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो ऐसे ही बराबर चलाते रहेंगे, कितना हो चलाओ, 19-20 थोड़ा सा तो हो ही जाता है, पर कोई बात नहीं, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन होता है, खाएंगे तो वही स्वाद आएगा। एक गुलाब जामुन को हमें निकालना पड़ा है, थोड़ा सॉफ्ट था उसी समय, जाली से लग गया है तो निकालना पड़ा है। अब एक गुलाब जामुन का कलर जैसा हमें चाहिए आ गया है, अब छान के निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा 19-20 कलर लग रहा है, पर जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी हमें चाशनी में डालना है। गुलाब जामुन को चाशनी में तभी डालें जबकि चाशनी भी हल्की गुनगुनी गर्म हो और गुलाब जामुन भी हल्का गुनगुना गर्म हो। अब मिलते हैं 5-6 घंटे बाद गुलाब जामुन के साथ। अब 6 घंटे बाद हम गुलाब जामुन को आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए पहले से गुलाब जामुन का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा हो गया है और जो गुलाब जामुन ऊपर ऊपर तैर रहा था काफ़ी नीचे आ गया है। अब चाशनी में से 2 लंबा वाला गुलाब जामुन हम छान के निकाल लेते हैं। इसकी हमें फिलिंग तैयार करनी है, तो यहाँ पे हम खोया का इस्तेमाल कर रहे हैं। खोया में हम कुछ मिक्स नहीं किए हैं क्योंकि जो गुलाब जामुन है ऑलरेडी मीठा है, तो इसीलिए हम खोया में कुछ डाल नहीं रहे हैं। यहाँ पे खोया को हम हल्का सा लंबा और पतला कर लेते हैं। अब ये जो गुलाब जामुन है इसकी हमें बीच से कटिंग कर लेनी है, हल्के हाथों से करना है। ये गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट होता है, खोया का गुलाब जामुन, तो बहुत ही हल्के हाथों से कटिंग करना पड़ रहा है। अब इसमें जो खोया हम पतला किए हैं उसे डाल देंगे, ऐसे हल्के हाथों से दबाते हुए। बहुत ही सॉफ्ट है तो बिखरने का भी डर रहता है, तो हल्के हाथों से दबाते हुए ऐसे हमें कर लेना है। अब ये देखेंगे तो एक तरीके का गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया। इस तरह से आप चाहें तो बहुत सारे तरीके से गुलाब जामुन तैयार करके रख सकते हैं। अब एक प्लेट में थोड़ा सा गुलाब जामुन का चाशनी रख लेते हैं और ये गुलाब जामुन, अब ये फिलिंग वाली गुलाब जामुन है तो इसका हम कटिंग करके रखेंगे। बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर हम खोया भरे हुए हैं, खोया का फिलिंग किए हैं। अब ये रही दूसरे तरीके की गुलाब जामुन। अगर देखा जाए तो एक ही समय में 2-2 तरीके की मिठाइयाँ बन के तैयार हो गई, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट। ऊपर से सिल्वर वर्क, ड्राई फ्रूट, राखी स्पेशल फूल। अब ये परफेक्ट तरीके से खोया की गुलाब जामुन बन के तैयार हो गई। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है कि इस रक्षाबंधन हम स्पेशल क्या बनाएं, तो ये खोया की गुलाब जामुन आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय में और 2-2 तरीके की मिठाइयाँ बन के तैयार हो जाती हैं। आप इस रक्षाबंधन कौन सी स्पेशल मिठाई बना रहे हैं और आपको हमारी बनाई हुई खोया की गुलाब जामुन कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पे पहली बार हैं और आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।